Okay, so this is 21st lecture for, sorry, this is 21st September and this is the first lecture for isomerism. Okay, isomerism के फर्स्ट लेक्चर में सब लोगों का स्वागत है. होपफुली थोड़ा बहुत पढ़ा पाऊंगा मैं आज की क्लास में. तो आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी. तो नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी. प्रीवियस क्लासेस डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की है. आदित्य अनम्यूट. आदित्य, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज टेल मी. आदित्य, कैन यू अनम्यूट? प्रीवियस क्लासेस में, हाँ ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. प्रीवियस क्लासेस मतलब क्लास 10 तक. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, उसको आइसोमर्स बोलते हैं. तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बट एक्चुअली वो डेफिनेशन नहीं है आइसोमरिज्म का, वो एक्चुअली डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का. दैट डेफिनेशन इज फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ओके, अब यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, ये आइसोमरिज्म का बेसिक डेफिनेशन है. तो हम आइसोमर कौन से कंपाउंड्स को बोलेंगे? जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ जाता है. अब वो एक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है. दैट वन प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग. फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस भी हो सकता है. सो उस चीज को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म. सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म. एंड अभी मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोपी एंड आइसोमरिज्म? आप लोगों ने एलोट्रोपी ये वर्ड सुना होगा पहले. डायमंड, ग्राफाइट, बकमिस्टर फलर, कोल, ये सारे क्या है? ये सारे कार्बन के एलोट्रोप्स है, राइट? सो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोपी एंड आइसोमरिज्म. तो रेज योर हैंड्स इफ यू वुड लाइक टू गिव द आंसर. आंसर देना है तो प्लीज हाथ उठाए, और प्लीज हाथ उठाओ यार, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है. ओम बताइए, आंसर बताएंगे ओम प्लीज. एलोट्रोपी का कंसेप्ट बताइए. तो एलोट्रोपी में एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं और आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स रह सकते हैं. बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ओम. तो एलोट्रोपी में एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं, आइसोमेरिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स रहते हैं. तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि एलोट्रोप्स जो होते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स के लिए, और आइसोमर्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स के लिए होते हैं. इसलिए आप डेफिनेशन भी अगर पढ़े तो उसमें पहला वर्ड कंपाउंड्स ही है. ऐसे कंपाउंड्स जिनके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ गया. अब वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. केमिकल रिएक्टिविटी, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर. वैलेंसी नहीं होती प्रॉपर्टी, क्योंकि कंपाउंड्स की वैलेंसी नहीं बोल सकते अपन. वैलेंसी के बाद ही तो कंपाउंड्स बनते हैं, बराबर? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन जहां पे कम से कम एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ गया, उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स. आप लोगों ने बचपन में ये सीखा होगा क्लास 10th वगैरह में कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको, वो एक्चुअल डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म. हाँ, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या है? देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. दूसरा कैटेगरी होता है आइसोमरिज्म का, विच इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस. स्पेस मतलब 3D ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट. एटम्स को स्पेस में कैसे रखा है? स्पेस में मतलब अर्थ के बाहर की स्पेस में नहीं, 3D ओरिएंटेशन एटम्स का अगर डिफरेंट है तो देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमरिज्म. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. स्टीरियो आइसोमरिज्म पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है. तो ये चीज अपन जब पढ़ेंगे तब बहुत मजा आएगा, बट द कंडीशन इज कि आप लोग क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें या रेगुलरली लेक्चर सुनते रहे और टॉपिक के टच में रहे. तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ना है. सो अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर लीड्स टू स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म,
and a difference of atoms in arrange and a difference of the arrangement of atoms in space. Difference of arrangement of atoms in space is stereoisomerism. A difference of structures is structural isomerism. Okay, तो ये हमने दो डेफिनेशंस देख ली. अब नीचे एक पॉइंट लिखा है, आइसोमरिज्म एग्जिस्ट्स इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऐसा नहीं है कि आइसोमरिज्म जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है. आइसोमरिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उस चीज को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये टॉपिक में पढ़ते हैं. दिस विल बी टॉट इन क्लास 12th. ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें भी आप लोग ध्यान देंगे. तो वहां पे जब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो ये वाला आइसोमरिज्म से आप रिलेट कर पाएंगे. आई एम बैक अगेन. So the recording is also going on, so I think we can continue. Yes, I apologize, but let's continue. So isomerism जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये दोनों में एग्जिस्ट करता है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाया जाता है. ठीक है, सो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म. तो अब इसमें एक डाउट आता है कि सर अगर आप ये बोल रहे हो कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो ही जाएगा ना. इफ द अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी स्टीरियो आइसोमर है वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे? ये डाउट मन में डेवलप होता है और होना भी चाहिए. आप लोग इस पे समझे, थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ. कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, स्टीरियो आइसोमर में स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है. तो ऐसा लगता है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. उसका रीजन है कि यदि दो कंपाउंड्स, इफ टू कंपाउंड्स आर स्टीरियो आइसोमर्स देन दे कैनॉट बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. दो कंपाउंड्स स्टीरियो आइसोमर्स अगर है तो वो दो कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर ही रहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकते. एंड सेम थिंग फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ठीक है, तो दो कंपाउंड अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो वो स्टीरियो आइसोमर नहीं बन सकते. ओके, सो आई थिंक दीज टू स्लाइड्स आर क्लियर. नाउ आई विल डिस्कस व्हाट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज. तो ये टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं: चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर एंड टॉटोमर्स. ये हम लोगों को स्टडी करना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में. स्टीरियो आइसोमरिज्म में अपन बाद में स्टडी करेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बाद. तो अब तक जो पढ़ाया इसमें किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं. प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी योर डिफिकल्टी वन बाय वन. अपन वन वन एक एक करके डिफिकल्टी पूछेंगे. अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो. यस, ओम प्लीज अनम्यूट. सर वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से एक बार एक्सप्लेन कर दो. हाँ, स्टीरियो आइसोमरिज्म एक बार एक्सप्लेन करते हैं. तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है. मतलब अभी आप लोगों को पता है, जैसे sp3 आप लोगों ने पढ़ लिया है बराबर. तो जो कार्बन है, कार्बन sp3 वाला इमेजिन करो. अब जैसे अपन CH4 लिखते हैं तो उसमें तो चारों हाइड्रोजन है, लेकिन ऐसा इमेजिन करो कार्बन है, एक तरफ से हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे चार ग्रुप्स लगाए हैं. मैं बोर्ड पे लिखना चाहता हूँ लेकिन मैं डर रहा हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, फिर से डिस्कनेक्ट होने का चांस है. तो प्लीज मन में इमेजिन करो. और वैसे भी स्पेस में जो इमेजिन करना है वो तो आप लोगों को मेंटली ही इमेजिन करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कर पाओ. जब ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तब भी मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि इसको इमेजिन करो. सो इमेजिन करो कि कार्बन है और उसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन लगाया है. तो ऐसे चार ग्रुप लगा दिए तो कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो गया, राइट. कार्बन वैलेंसी इज फुलफिल्ड एंड 4 ग्रुप्स आर अटैच्ड. अब वो चारों ग्रुप का स्पेस में अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो जाए तो उसके 12 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. अब वो 12 अरेंजमेंट सर आपको कैसे पता, तो वो चीज अपन डिस्कस करेंगे. तो वो चीज फ्यूचर में आएगा इसी टॉपिक में. लेकिन ये समझो कि स्पेस में अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म. ओ म्यूट कर लो प्लीज. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में समझा. हाँ, थैंक यू, म्यूट कर लो. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर. तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है बहुत बेसिक सा है, उस पे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बेसिक है और बहुत इजी है समझने के लिए. स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेशियल अरेंजमेंट
एंड देयर इज अ डिफरेंस इन स्पेस, 3D ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट होता है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजों में आइसोमरिज्म होता है। फॉर ऑब्वियस रीजंस फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। सो देयर आर दीज मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, पोजिशन आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटोमर्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन गिवन है यहाँ पे। ये लर्न करना पड़ता है क्या सर? तो हाँ, लर्न करना पड़ेगा, आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डेफिनेशन लर्न नहीं करने की जरूरत, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट चेन आइसोमरिज्म इज। डिफरेंस ड्यू टू द पेरेंट कार्बन चेन लेंथ। अगर पेरेंट कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस होता है तो उसको चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द कार्बन चेन में डिफरेंस आ जाता है और उसको पेरेंट कार्बन चेन में लेंथ में चेंजेस आ गए, उसकी वजह से डिफरेंस आया, तो उसको चेन आइसोमर बोलते हैं। तो इमेजिन करो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है, 3 कंपाउंड्स इमेजिन कर सकते हैं अपन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन में पेरेंट कार्बन चेन 5 मेंबर्स की है, आइसोपेंटेन में पेरेंट कार्बन चेन 4 मेंबर्स की है, और नियोपेंटेन में पेरेंट कार्बन चेन 3 मेंबर्स की है, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो गया, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से उसको अपन चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, चेन आइसोमरिज्म का डेफिनेशन लिख लो, एग्जांपल लिख लो। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये तीनों एग्जाम, एक ही एग्जांपल है ये तीनों कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम्स लिखे, उसके आईयूपैक नेम लिखना और तीनों के वर्ड रूट को अंडरलाइन करना। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल्स लिखो, और एग्जाम्पल में एन पेंटेन लिखना और उसके आगे उसका आईयूपैक नेम लिखना। फिर आईयूपैक नेम लिखने के बाद उसके वर्ड रूट को अंडरलाइन करना, ठीक है। फिर आइसोपेंटेन लिखना, उसका वर्ड रूट ब्यूट रहेगा, उस ब्यूट को अंडरलाइन करना। फिर नियोपेंटेन लिखना, उसका आईयूपैक नेम लिखना, 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, उसके प्रोप को अंडरलाइन करना। उसके प्रोप को अंडरलाइन करना और उसके नीचे लिखना these 3 compounds are chain isomers। उसके नीचे लिखना these 3 compounds are chain isomer because there is a difference in the word root। these 3 compounds are chain isomers। ये 3 compounds chain isomer है क्योंकि इनमें वर्ड रूट में डिफरेंस है। तो सोचो, नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नोमेनक्लेचर का वर्ड रूट नहीं समझा तो चेन आइसोमरिज्म नहीं समझेगा। सो डिफरेंस ड्यू टू द पेरेंट कार्बन चेन लेंथ, there is a difference in the structure of the carbon chain। वर्ड रूट डिफरेंस होता है। तो अगर 6 महीने बाद मैं रास्ते पे चलते चलते कहीं आपको दिख गया और मैंने बोला चेन आइसोमरिज्म, तो आप लोगों को बोलना है वर्ड रूट, ठीक है। चेन आइसोमरिज्म मतलब वर्ड रूट का डिफरेंस, तो ये चीज अपन याद रखेंगे। फिर और एक चीज सोचो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये 3 एग्जाम्पल अलग अलग है क्या? नहीं, ये तीनों एग्जाम्पल्स है चेन आइसोमरिज्म के। तो आइसोपेंटेन और एन पेंटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर है, ठीक है। एन पेंटेन और आइसोपेंटेन एक दूसरे के चेन आइसोमर है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो इसीलिए एन पेंटेन और नियोपेंटेन भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक ही एग्जाम्पल है,
ठीक है। अब इसमें और एक छोटी सी बात समझो, आप एक छोटी सी कहानी समझो कि देर आर 3 पीपल। ये अपन ने डिस्कस किया था, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ने डिस्कस किया था। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, ए और सी दोनों भाई भाई रहेंगे। लास्ट क्लास में कौन आए थे? 16 सितंबर जो क्लास फेल हो गया था, वो क्लास में कौन आए थे? कृष्णा आए थे क्या? कृष्णा अनम्यूट करेंगे। यस सर। ये बताया था क्या मैंने? ए और बी भाई है, बी और सी भाई है, ऐसा सुना है क्या? नहीं सर। अच्छा, सुना नहीं है, कोई बात नहीं। अब तो ये भी नहीं कोई दूसरी क्लास में पढ़ाया होगा, क्योंकि दूसरे बैच में तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपन कंसेप्ट समझे। जैसे दो, ये दो नाम देख लो, इसमें से कोई भी दो नाम ले लो। चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर ले लो। नाउ इमेजिन, इमेजिन 3 कंपाउंड्स, 3 कंपाउंड इमेजिन करे। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी। कंपाउंड ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स। कंपाउंड बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमर्स। तो देयरफॉर कंपाउंड ए एंड सी विल बी पोजीशन आइसोमर। ए और बी चेन है, बी और सी पोजीशन है, तो ए और सी भी पोजीशन हो जाएंगे। इसको अपन ऐसे समझे कि पर्सन ए और पर्सन बी रियल ब्रदर्स है, और पर्सन ए और पर्सन सी कजिन्स है। ये बताया था यार, कजिन ब्रदर, पता नहीं बताया है नहीं। ए और सी कजिन्स है, ए और बी रियल ब्रदर्स है, तो बी और सी भी रियल ब्रदर है। गलत हो गया कुछ? हाँ, बी और सी कजिन है। ठीक है, ओम बात करना चाहेंगे? ओम अनम्यूट करे। सर आपने बस बताना शुरू किया था और डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे, बराबर। तो फिर अपन बता देते अभी। इमेजिन ए एंड बी आर रियल ब्रदर्स, बी एंड सी आर कजिन्स, therefore a and c will be cousins. A and b are chain isomers, b and c are position isomers, therefore a and c will be position isomers. ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? a और b भाई है, तो a b का भाई, b a का भाई, और उन दोनों में क्या है? भाईचारा। तो a और b क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर है, और उन दोनों में क्या है? चेन आइसोमरिज्म है। भाईचारा इज आइसोमरिज्म, एंड एक दूसरे के भाई होना इज आइसोमर होना। अब ये जो एग्जांपल है स्क्रीन पे, ये तीनों रियल ब्रदर्स है। तो ए और बी रियल ब्रदर, बी और सी रियल ब्रदर, तो ए और सी भी रियल ब्रदर हो जाएंगे। सो आई गेस ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो चेन आइसोमरिज्म में वर्ड रूट याद रखना है, और भाईचारे वाली प्रॉपर्टी लगाना है पूरे आइसोमरिज्म में। कोई भी 3 कंपाउंड आ गए तो उसमें भाईचारे वाला कंसेप्ट अपन लगा सकते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो जो पहला एग्जांपल है उसको देखो, उसमें क्या लिखा है? इथाइल अल्कोहल और डायमिथाइल ईथर, ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करने का कोशिश करें। प्लीज ट्राई टू डेवलप द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स। Please try to develop the molecular formula of these 2 compounds. इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप करें। किया क्या डेवलप? आंसर बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का? सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बता दो, कंट्रीब्यूट कर दो क्लास में। तमानुद आंसर बताएंगे आप? AK11 तमानुद। AK13 प्रणव इंगले। शांतनु आंसर बताएंगे? तो इथिल अल्कोहल का CCOH और डायमिथाइल ईथर का COC। हाँ, ये आपने स्ट्रक्चर बताया, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोनों के C2H5OH मतलब C2H6O।
वेरी गुड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अभी शांतनु ने स्ट्रक्चर भी बता दिया आपने को। तो ईथर है राइट साइड वाला कंपाउंड और इथाइल अल्कोहल है लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड। तो लेफ्ट साइड इथाइल अल्कोहल, राइट साइड डाइमिथाइल ईथर, बराबर। तो ये दोनों क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। डाइमिथाइल ईथर में फंक्शनल ग्रुप ईथर है और इथाइल अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। देयरफॉर दीस टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है अल्डिहाइड और कीटोन, ये आप लोग अभी क्लास में ट्राई करो। ये होमवर्क ले जाओ, होमवर्क में ट्राई कर लेना। ट्राई टू डेवलप एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी विथ 5 कार्बन एटम्स। सर हमें करना क्या है, आपको 5 कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड बनाना है और 5 कार्बन एटम वाला कीटोन बनाना है। सर ऑक्सीजन का क्या, एक एक ऑक्सीजन भी ले लो। ठीक है, मतलब जैसे पेंटेन वाला कीटोन और पेंटेन वाला अल्डिहाइड, ये बना के देखो बनता क्या। आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया होगा लोगों का। मैं आंसर बताता हूँ क्या, किसी का आया क्या आंसर? रेज योर हैंड्स एंड गिव मी द आंसर। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड गिव मी द आंसर। 5 कार्बन वाला कीटोन और 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड ट्राई करो। गाइस आर वी कनेक्टेड? हर्ष कुलकर्णी प्लीज अनम्यूट। हर्ष आप अनम्यूट करेंगे? यस सर। हाँ सर, ये सॉल्व हो रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, करो उसको सॉल्व, टेक योर टाइम। यस। ओम आंसर आया क्या क्या? तो C5H10O। हाँ C5H10O बराबर। नहीं 10 नहीं आएगा, 1 5 2 5 10। C5H10O, हाँ बराबर बराबर, वेरी गुड। C5 आंसर, करेक्ट आंसर। तो ये जो C5H10O है ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? तो आपने बनाया होगा पेंटेन 2 ऑन और पेंटानाल। पेंटानाल बना अल्डिहाइड और पेंटेन 2 ऑन बना कीटोन। अब इसमें आपने पेंटेन 3 ऑन भी बनाया होगा कुछ लोगों ने। तो ध्यान दो, पेंटेन 2 ऑन और पेंटानाल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। पेंटेन 3 ऑन और पेंटानाल भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन ये दोनों है पोजीशन आइसोमर, क्योंकि वहां पे पोजीशन चेंज हो रहा है। सोचो, पेंटेन बनाएंगे, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्डो लगाएंगे, क्या बना? पेंटेन 2 ऑन। और सोचो, पेंटेन बनाएंगे, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्डो लगाएंगे, क्या बना? पेंटेन 3 ऑन। तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर, जिसका डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार किसी से बात करना चाहूंगा मैं क्लास खत्म करने से पहले। कोई हाथ उठा दो, तमानुद से बात कर लेते, प्लीज अनम्यूट। यस सर। स्टार्टिंग के 2 स्लाइड तो समझ में आ गई होंगी ना कि डेफिनेशन क्या है। यस सर। नेक्स्ट टर्न पे अपन चेन आइसोमरिज्म वापस पढ़ लेंगे। ओके सर आप एक बार ये पीपीटी सेंड कर देंगे, मेरा स्टार्टिंग का लिखना रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, ये पीपीटी भी शेयर कर देंगे, ये वाला लेक्चर भी शेयर कर देंगे और नेक्स्ट टर्न पे फिर से पढ़ा भी देंगे। ओके ठीक है, थैंक यू तमानुद। बस थोड़ा टाइम लगेगा पीपीटी शेयर करने के लिए, 1-2 दिन मान के चलो।